कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि समाज के अंदर खुशी भी है, उत्साह भी है कि ये जो वर्तमान कार्यकारिणी है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और जैसे ही हमने जो नई कार्यकारिणी बनाने के लिए जो एक अभियान चलाया है, उसमें भाई विजय जोशी जी आपको बताएंगे अब तक क्या इनकी प्रोग्रेस रही है। लेकिन हम 10-12 दिन से एक बात समाज के अंदर कुछ लोग भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, कोई 2-4 लोग हैं, और उन लोगों के बारे में आपको आगाह कर दूं कि ये वही लोग हैं जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उस कार्यक्रम को फेल करने का प्रयास किया। लोगों को वहाँ ना जाने के लिए बोला गया, हालांकि वो आयोजन समिति के वरिष्ठ सदस्य थे। लेकिन ज्यों ही वो कार्यक्रम इतना हज़ारों की संख्या में बंधु इकट्ठे हुए, सहभोज भी हुआ, उसके बाद तो जैसे मानो उनको सांप सूंघ गया हो। और 2-4 लोग जो है वो, बाकी विजय जोशी जी आपको बताएंगे, 2-4 दिन 10 दिन पहले एक कोई विप्र सेना संगठन है, उसके संयोजक हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा कि आम सभा की जो बैठक बुलाई जाए। अच्छा सुझाव है, लेकिन किसी बैठक को बुलाने से पहले उसकी तैयारियां करनी होती है। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप घर घर जाके हस्ताक्षर अभियान चलाओ। तो वो लोग जो व्यक्तिगत रूप से, जिनका ना कभी ब्राह्मण सभा में विश्वास था, ना कभी ब्राह्मण सभा के बैनर के नीचे उन्होंने कोई कार्य किया, वो 2-4 लोग, उनका मैं नाम भी लूँगा यहाँ, मैं बड़ी बेबाकी से बात करता हूँ जब भी करता हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। रामानंद जी शास्त्री वो शख्स हैं जिन्होंने विप्र सेना के बैनर तले, अभी हाल की उनकी घटना बताता हूँ, हमारे ब्राह्मण समाज से मोहनलाल जी बडोली एक क्षेत्र राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष बने। बड़ी खुशी की बात, मेरे पास भी उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे जी भगवान परशुराम चौक के ऊपर लड्डू बांटने आप आओगे क्या? मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा। 4 बार पूछा उन्होंने मेरे से, आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी हो? मैंने कहा मेरी क्या राजनीतिक मजबूरी है, मैं जब भी श्री गीता वन में या ब्राह्मण धर्मशाला में पैर रखता हूँ तो जो मेरी राजनीतिक जूती है उसको बाहर खोलता हूँ। 4 बार, क्योंकि वो मेरे मुंह से ना सुनना चाहते। लेकिन मैं गया, लड्डू बांटे, अच्छा हुआ, सब ने अपना अपना वक्तव्य दिया। लेकिन दुख तब हुआ जब विप्र सेना का बैनर वहाँ भगवान परशुराम चौक के ऊपर लगा हुआ था और सुरेंद्र जी पारिक एक पार्टी विशेष के नारे लगा रहे थे। लोगों का आज भी मुझे फ़ोन आता है कि क्या सभा को आपने किसी एक राजनीतिक दल के यहाँ गिरवी रख दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ। अच्छी बात है, कोई राजनीतिक दल हमें सहभागिता देता है, हमें हमारे भाई का स्वागत भी करते हैं, उसको ताकत भी देते हैं, लेकिन एक किसी राजनीतिक पार्टी के सर्वे सर्वा के वहाँ गुणगान करना, नारे लगाना, मैं सभा को ऐसे बिकने नहीं दूंगा। इस सभा में पहले भी राजनीतिक लोगों ने कार्य किया है। डॉक्टर राधेश्याम जी शर्मा, आरपी शर्मा, ये भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा की, वहाँ राजनीति बीच में नहीं आने दी उन लोगों ने। तो आज जो 2-4 लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, समाज में जो भ्रांति फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं समाज में असंतोष है। कतई असंतोष नहीं है, 4 लोगों में असंतोष है। रामानंद जी शास्त्री जी, सुशील जी शर्मा पेट्रोल पंप वाले, सुरेंद्र जी पारिक, और अभी एक नए खिलाड़ी उनके साथ मिले हैं, विष्णु जी बीजेपी वाले। 4 लोगों में असंतोष और समाज का असंतोष बता रहे हैं वो। मैंने हर बार उनको कोशिश की है कि आप सहयोग करो, आप ऐसे ना करो। अब इन लोगों की कोई व्यक्तिगत द्वेष किसी से हो सकता है, रितेश से हो सकता है, मेरे से हो सकता है, रोशनलाल जी से हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण सभा का उसमें क्या दोष है? सुशील जी की पीड़ा ये है कि वो इस ब्राह्मण सभा को एक ट्रस्ट में कन्वर्ट करना चाहते थे, जो मैंने मना कर दिया कि मैं समाज के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। रामानंद जी की पीड़ा ये है कि भी उनको कोई मंच चाहिए, क्योंकि विप्र सेना है वो तो एक कागजी संगठन है। विप्र सेना कोई एज सच कोई उनका ना कोई प्रतिष्ठान है, ना कोई उन्होंने कोई समाज के अंदर ऐसी कोई गतिविधि करी। ठीक है, 2-4-5 लोग इकट्ठे करके प्रेस में फोटो जरूर दे देते हैं। तो मैं उन लोगों से एक बार फिर आग्रह करता हूँ, सारे ब्राह्मण समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि आप पिछले 1-1.5 वर्ष की इस कार्यकारिणी की गतिविधियाँ नोट करो, हमने क्या किया क्या नहीं किया है। और रही बात चुनाव की, चुनावी प्रक्रिया एक सहज प्रक्रिया होती है। भाई विजय जी जो उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और बहुत ही शीघ्र, अब कहते हैं आम सभा बुलाओ, आम सभा तुम बुलाओगे क्या? आम सभा ब्राह्मण सभा बुलाएगी। ब्राह्मण सभा के महासचिव आह्वान करेंगे, कार्यकारी प्रदान करेंगे, सेक्रेटरी करेंगे, उपाध्यक्ष करेंगे, खजांची करेंगे, युवा ब्राह्मण सभा का प्रधान कह सकता है। अच्छी बात, आप सुझाव दो। आपने चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में
मैं आपको दिखाऊंगा चिट्ठी में, उनको पता ही नहीं संगठन कैसे चलते हैं। चिट्ठी में विजय जोशी जी को पत्र लिखते हैं कि आप जो है आम सभा बुलाइए और जब तक चुनाव नहीं होती आप ब्राह्मण सभा कार्यभार संभालिए। अरे भाई, आपका काम कर्मकांड करना है, आपका काम पूजा पाठ कराना है, आपको पता ही नहीं संगठन कैसे चलते हैं। जब कोई सभा भंग भी हो जाती है तो भी कार्यकारी अध्यक्ष तो उसका अध्यक्ष ही होता है। तो इस तरह की तो उनको पता है। सुशील जी और उनको चाहते हैं कि इसको हटा दो, उसको बना दो, जब चाहे क्लास 1 ऑफिसर कोई आदमी रहा हो, लेकिन संगठन चलाने का जिसको अनुभव ही नहीं है। सारी कार्यकारिणी उनकी सहमति से बनी, सारी कार्यकारिणी अच्छा कार्य कर रहा है और फिर जो है समाज के अंदर भ्रांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और सुरेंद्र जी पारिक, जिनका पूरे भगवान परशुराम आयोजन में कहीं कोई योगदान नहीं रहा, बैठक में आते थे, कहते ये करो, नहीं मेरे पास समय नहीं है, ना कोई आर्थिक सहयोग रहा, ना कोई शारीरिक सहयोग रहा, ना ही कहीं उन्होंने किस तरह का ऐसा सहयोग किया। तो मैं इन चारों लोगों को कहता हूँ, और विष्णु जी का तो कहना ही क्या है। अब वो तो जब मेरी बात भी हुई थी उनसे, वो लोगों के पास जा रहे हैं, लोग उनको बल्कि कह रहे हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे को, सभा अच्छा काम कर रही है। लेकिन ठीक है, हम भाई इस ब्राह्मण सभा को किसी राजनीति का तो दल नहीं बनने देंगे। तो मैं सभी को आह्वान करता हूं। और इन लोगों ने सुबह से लेकर शाम तक झूठ का सहारा लेते हैं, किसी को जाए कुछ कहते हैं। हमारे कार्यकारी प्रधान जी के पास गए 2 लोग, रामानंद जी और सुशील जी, बोला विजय जी को फ़ोन करो, दयानंद जी को फ़ोन करो, समाज के 20-25 आदमी हैं। बोला मैं क्यों झूठ बोलूँ, तुम समाज के 2 लोग आए हो, 20-25 आदमी कहाँ हैं। तो समाज जो है वो सब देखता है। मुझे कुछ समय पहले मेरे बड़े भाई दयानंद जी शर्मा जी, जो प्रधान है ब्राह्मण सभा के, उन्होंने सदस्यता अभियान का प्रमुख बनाया। तो उसके बाद मैंने वो सदस्यता अभियान प्रारंभ किया, लेकिन शायद समाज को कुछ बातों का पता नहीं है। जहाँ से हमारी ये संस्था रजिस्ट्रेशन है श्री ब्राह्मण सभा, इसका पोर्टल पर 10 साल से फीस नहीं भरी गई है और न ही इसका कोई वहाँ रिकॉर्ड है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस दफ्तर के हैं जिसमें आज तक वहाँ कहीं रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी बात, 28/9/2022 से लेकर आज तक आरपी शर्मा जी ने तदर्थ समिति का एक सदस्य मुझे बनाया और आज 17/7/2024 तक मैं भगवान परशुराम जी को साक्षी मानकर मैंने किसी ब्राह्मण का झगड़ा कराने की कोशिश नहीं की, किसी में द्वेष हो। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपको प्रमुख बनाया गया है तो आप 17 सदस्य हमारे ले लें, इसके लिए आपको जो है 5 मेरे ले लें, 5 रामानंद जी के ले लें, 4-5 लोगों का, और उन्होंने कहा कि भी 17 ले लें। मैंने कहा इससे क्या होगा। उन्होंने कहा कि 28 सदस्य पहले हैं और आप इन सदस्यों को और हमारे ये बना दें, और जो अन्य सदस्य बनेंगे उनकी फीस आप 100 रुपये रख दें और इनकी 500 रुपये या 1100 रुपये रख दें। इस बात को मैंने नहीं माना। मैंने कहा जी मैं समाज से गद्दारी नहीं कर सकता। मैंने सदस्य बनाने प्रारंभ किए, लेकिन मुझे जब फिरने के बाद, दफ्तर में जाने के बाद ये पता लगा कि हमारी सभा पोर्टल पर ही नहीं है, तो सदस्य किस हिसाब से मैं बनाऊं, पहली बात। दूसरी बात, आज तक समाज में अगर मैंने कहीं भी कोई भी आयोजन हुआ है तो किसी की निंदा नहीं की कि भाई रामानंद जी ने ये कह दिया या दयानंद जी ने मुझे ये कह दिया। मेरे पास 365 पेजों का रिकॉर्ड है। ये जो 5-7 जो बड़े बड़े लोग हैं जिनकी आयु हम 70 वर्ष कह सकते हैं, 70 वर्ष की आयु के व्यक्ति झूठ बोलते हैं। मंदिर के प्रांगण में आकर हम ब्राह्मण होने के बावजूद यहाँ गालें निकालते हैं माँ बहनों की, उसको रोकना भी ये लोग पाप समझते हैं। मंदिर की एक परंपरा होती है कि मंदिर के अंदर गाली निकालने का क्या उद्देश्य है। अगर मेरा दयानंद जी से कोई द्वेष है तो वो मैं घर में बैठ के बात करूं, या मेरा या सुरेश जी का कोई द्वेष है वो घर में बात करूं। तो मैं तो सदस्य भी मैंने बना दिए थे जी, और ये कारण रहा है सदस्यता अभियान को आगे नहीं